जीवन में कई बार विषय होते हैं जो हमें बहुत डिप्रेस्ड करते हैं, दुख देते हैं। उनका ख्याल आते ही हम दुख में पड़ जाते हैं, जीवन रुक जाता है, थम जाता है। तो मेरे पास अक्सर ये प्रश्न आता है कि भैया हम उन ख्यालों को रोक सकते हैं ताकि जीवन चलता रहे, जीवन का भाव बहता रहे, हम चैन से जी पाए, बार बार वो ख्याल ना आए? या क्या मुमकिन है कि हम अपने मन से उन यादों को निकाल पाए, उन बातों को निकाल पाए? दोस्त, तुम जितना भी उन ख्यालों से भागोगे, कितना ही तेज भागो, जितना तेज भागने की कोशिश करोगे उनकी गति उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। उन ख्यालों की गति को उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी ताकत से तुम उनसे बचोगे। ये बात बहुत जरूरी है ख्याल रखना। तो इससे हमें सीख मिलती है कि ख्यालों से भागना नहीं है, बचना नहीं है। तो हमें क्या करना है? सच को पहचानना। सबसे पहले सच को जानो, और सच यही है कि जीवन में जब भी कोई बहुत जटिल परिस्थिति आती है, कुछ बहुत बड़ा या बुरा हो जाता है, हम उस एक विषय में खुद को खो देते हैं, खुद को भूल जाते हैं, उस विषय का हिस्सा बन जाते हैं। हमें एहसास ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मैं इससे ऊपर हूं, इससे परे हूं, पूरा जीवन जी रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी याद ही नहीं रहती। जो भी खुशी के विषय हैं, गर्व करने के विषय हैं, जो भी सहूलियत है जीवन में, सबको भूल जाते हैं, सब पे कांटा फिर जाता है, उनके ख्याल बंद हो जाते हैं, एक ये ख्याल घूमने लगता है चारों तरफ। दोस्तों, आज से अनगिनत साल पहले एक छोटे से धूमकेतु ने पृथ्वी पर सारे जीवन को खत्म कर दिया था। कभी उसके बारे में रिसर्च करना और देखना कितना छोटा सा वो था धरती के साइज के आगे, तो भी धरती को खत्म कर दिया था, अपने वेग की वजह से, अपनी इंटेंसिटी की वजह से, तीव्रता की वजह से। इसी तरीके से कोई भी एक विषय हमारे पूरे जीवन को खा जाता है अपनी तीव्रता की वजह से, और जिस वेग से वो हमारे दिमाग में घूमता है उस वजह से। और उसका वेग कब बढ़ेगा? जितना हम उसको रेजिस्ट करेंगे, उससे बचेंगे, उससे भागेंगे। और जब हम लगातार निरंतर बहुत दबाव में, डिप्रेशन में जीते हैं, लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं किसी भी एक विषय को लेकर, धीरे धीरे वो भाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर छप जाते हैं। वो मैटर तो सॉल्व हो ही जाता है, उससे हम आगे बढ़ ही जाते हैं, वो समय के साथ घुल ही जाता है, जीवन ऐसे ही चलता है। पर वो भाव रह जाते हैं, क्योंकि हर दिन लगातार निरंतर मैंने अपने जीवन पर, अपने मन पर वही भाव छाप दिए, दुख के, डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन सस्टेन कर जाता है, फिर उसको कोई कारण नहीं चाहिए, वो छोटे छोटे कारण अपने आप ढूंढ लेगा, वो आपको खुश नहीं रहने देगा। ये उसका आपसे वादा है कि आपके जीवन में कितनी खुशी आ जाए, वो आपको खुश नहीं रहने देगा। वो हमेशा उन खुशियों के बीच में से कुछ छोटे छोटे मैटर ऐसे ढूंढ देगा जो आपको परेशान करेंगे, डिप्रेस्ड रखेंगे, या उन खुशियों के मायने खत्म कर देगा। जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, एक बहुत ही छोटा विषय जिस पर उसका ध्यान भी नहीं जाएगा, वो कई गुना बड़ा उसको नजर आता है। किसी ने एक छोटी सी चुभने वाली बात कह दी, पूरे दिन सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, जीवन बेकार है, रिश्ते बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिना बात का डर पैदा हो जाएगा। तो जब भी आपका मन एक विषय में फंसते जा रहा हो, उस समय आपको एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे एक जाल में फांसा जा रहा है, मैं धीरे धीरे इस डिप्रेशन में फंस जाऊंगा, इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये मैटर तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसका हल तो निकल ही जाएगा। अपने जीवन के लिए सेल्फिश बन जाना, एहसास करना है कि ये एक मैटर मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, जीवन को खा जाएगा। एहसास करो कि अब ये मेरी गर्दन से ऊपर जा रहा है पानी, बस बहुत हुआ, भाड़ में जाए ये, अब इसके आगे जीवन को देखना पड़ेगा। ऐसे तो असंख्य मैटर आएंगे, असंख्य दिन मुझे जीना है, कौन मेरा निर्वाह करेगा, कौन मेरा करेगा, किसके सहारे खड़ा रहूंगा? अपने सहारे तो खड़ा रहना है, तो अपना गुजारा चलाना है, मुझे सेल्फिश होना पड़ेगा। इतना सेल्फिश हुए बिना जीवन नहीं चलता दोस्तों। पहले सरवाइव तो करना पड़ेगा, तभी तो लड़ोगे। तो चाहे ब्रेक लो, चाहे वहां से हट जाओ, चाहे त्याग दो, चाहे छोड़ दो, चाहे वो कितना ही जरूरी हो, कितना ही बड़ा हो, करियर हो, कोई रिश्ते हो, कुछ भी हो। अब बस आज अगर मैंने अपने आप को नहीं हटाया तो ना तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, और मैं अपना लंबे समय में नुकसान कर लूंगा, मैं किसी लायक नहीं रहूंगा, किसी दिन का नहीं रहूंगा। तो इससे अच्छा आज ही हट जाता हूं, आज ही बुरा बन जाता हूं, आज ही बेशरम बन जाता हूं, आज ही थोड़ा गलत बन जाता हूं। अब मुझे कुछ चीजों को समय पर सौंप देना है, ईश्वर पर सौंप देना है, प्रकृति पर सौंप देना है। बहुत कर लिया बस, अब खुद को मुक्त कर दो दोस्तों। बहने दो जीवन को अपने आप, अपने प्रवाह से, अपने वेग से। जीवन तो वैसे भी एक बहती नदी है, सिर्फ जीवित होने का एहसास करो, अपने अंदर की ऊर्जा का एहसास करो, मैं कर्म कर सकता हूं, हर दिन को जी सकता हूं। हमेशा अपने जीवन को आज के इस दिन से, इस परिस्थिति से, इस क्षण से ऊपर देखना सीखो। इससे निकलने का प्रयास नहीं करना, आप इससे निकले हुए हो, ये सिर्फ एक पड़ाव है, आपका जीवन तो बहता जाएगा। हमेशा अपने अंदर एक सोच को जिंदा रखो, चाहे कितना ही फंसे हुए हो, आपको सोचना है। ठीक है, चीजें बुरी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है, निरंतर बुरी हो रही है,
तो भी मैं जीवित हूं, अंदर ऊर्जा है, रोटी मिल ही रही है, हर दिन सुबह उठ ही रहा हूं, दिनचर्या के काम कर ही रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूं, इतना बहुत है। कोई ना कोई खुशी का कारण जीवन में मिल ही जाएगा, कोई ना कोई सहूलियतें मिल ही जाएंगी। जीते रहना है, दिमाग को खुला रखना है, हर चीज के पार जीवन को जीना है। उस बुराई के पीछे भी अच्छाई छुपी हुई है, उनकी तरफ ध्यान देना है। एक और तरकीब बताता हूं, जीवन की कोई भी बुराई हो, बुरा विषय हो, परेशानी हो, उसकी तरफ देखो मानसिक रूप से और चीख कर बोलो, सुन, ये इतना बड़ा जीवन मिला है ना, आज तक जीते आया हूं, मैं तेरे बिना जी सकता हूं, तेरे साथ भी गुजारा कर सकता हूं, इन सहूलियतों के बिना भी गुजारा कर सकता हूं, मैं जी लूंगा। तू मेरे जीवन पर कब्जा नहीं कर सकता, मेरे जीवन को हाँक नहीं सकता अपने हिसाब से। मैं तुझसे अलग था, अलग हूं और अलग ही रहूंगा। मैं तेरे बिना चला था, चल सकता हूं और चल भी लूंगा। मैं अपनी तरफ से सिर्फ कर्म कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, उसके बाद मैं मुक्त हूं तुझसे। जो होना है हो जाए, देख लूंगा, संभाल लूंगा खुद को, खोऊंगा नहीं खुद को तुझ में। मेरे प्रयासों के बाद तू भाड़ में जा, तुझे होना है हो, नहीं होना है मत हो, मुझे परवाह नहीं है। इतनी हिम्मत रखो इतनी बात कहने की। अपने जीवन को, अपनी आइडेंटिटी को विषयों से अलग देखना सीखो। तभी तो अध्यात्म सिखाता है कि खुद को आत्म रूप में देखो, इस जीवन से ऊंचा देखो। ऐसे तो असंख्य जीवन जीते आए हो, असंख्य परिस्थितियों को झेलते हुए आए हो, इसी जीवन में असंख्य परिस्थितियां होंगी। आप उनसे अलग हो, अंदर से बाहर जियो, बाहर से अंदर मत जियो। परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, आपको उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि जीवन जीते जाने की ताकत आपको मिली है। जीवन का प्रवाह बहते चले जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर जीवन थमा हुआ होता तो आप जरूर फंस जाते, कि वो परिस्थिति आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, समय को भी रोक देगी, जगह को भी रोक देगी, जेल में बंद हो जाओगे, समय भी बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है ना, समय बढ़ता रहेगा, आप भी आगे बढ़ते रहोगे। मानसिक तौर पे खुद को रुकने मत दो। हमेशा ध्यान रखो कि आज इस परिस्थिति से पहले एक ऐसा समय था, ऐसा जीवन था जिसको मैं जी पा रहा था, इन सहूलियतों के बिना, इन अच्छी चीजों के बिना, इन चाहतों के बिना। तो आगे भी ऐसा जीवन जी सकता हूं। और कोई भी विषय हो जीवन का, वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है, उसने जाना ही जाना है। टाइम ऑफ सेपरेशन तय है, हर चीज से, हर विषय से, हर इंसान से बिछड़ना तय है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो जहां बिछड़ना तय है वहां खोने का डर किस बात का? सब कुछ टेम्परेरी तो हुआ, तो मैं खोने से इतना क्यों डर रहा हूं, जब खोना ही नियति है। और जीवन की बुरी परिस्थितियों में ना, आप अगर थोड़ा सा अपने लिए समय निकालोगे, एंजॉय करोगे, ब्रेक लोगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वही आपको खेल में बनाए रखेगा। और उस समय सबसे ज्यादा लोग आपको जज करेंगे, देखो परिवार पे इतना मुश्किल समय आया, देखो इस पर इतना मुश्किल समय आया, मजे कर रहा है, ब्रेक ले रहा है। जज करने दो उनको, आपका घर नहीं चलाना, उनको आपका दिमाग नहीं चलाना, आपको चलाना है, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी, लोगों की नहीं है। तो मुश्किल समय में खुद को समय दो, खुद को पैम्पर करो, खुद से अच्छी बातें करो, खुद को ब्रेक दो, ताकि खुद को संभाले रख पाओ, बिना लोगों की परवाह किए, बिना जजमेंट की परवाह किए दोस्तों। और दिमाग से किसी भी बुरी चीज की, बुरे विषय की मेमोरीज को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस पर और कुछ छाप दो। दिमाग के कागज पे वो गहरी स्याही से छपा हुआ है, मार्कर से छपा हुआ है, तो मतलब आसानी से तो मिटेगा नहीं। उसके ऊपर निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा, अच्छी इंक से कुछ ना कुछ लिखते जाना पड़ेगा, तभी वो गायब हो पाएगा। या उस पन्ने की मजबूती को खत्म कर देना कि ये पन्ना इतना भी जरूरी नहीं है, इसके अलावा पूरी किताब मुझे जीनी है। मस्त रहना सीखो, चीजों को कैजुअली लेना सीखो, जीवन को कैजुअली लेना सीखो। जहां आपने अपने तरीके से समर्पित होकर कर्म कर दिए, वहीं आप मुक्त हो गए, वहीं आपको जीवन में कैजुअल हो जाना चाहिए। बस अब मैं मौज करूंगा, जो होना है हो जाए, अब मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगा, जो होना है हो जाए। आगे बढ़ते चलो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।